Today's our topic is preposition. Student, today we will study about the preposition and its kind. And today I will tell you some use of the preposition. So first we are to know what is preposition. Preposition is a word that shows the relationship between noun and pronoun in sentence. प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में आपस का संबंध बताता है किसी भी सेंटेंस में. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स. ये तीन तरह में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट, सिंपल प्रीपोजिशन. इन द सिंपल प्रीपोजिशन वी फाइंड फॉलोइंग प्रीपोजिशंस एज, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, टिल, टू, अप, अपॉन, ऑफ, थ्रो, with, under, off, on, out, over, etc. और साथ में एक प्रीपोजिशन और डाउन. इसके अलावा बहुत सारे प्रीपोजिशंस हम पाते हैं सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत. एंड सेकेंड इज कंपाउंड प्रीपोजिशन. कंपाउंड प्रीपोजिशन में होता है अबव, विदाउट, विदिन, अबाउट, अक्रॉस, अराउंड, अमंग, अलोंग, बिटवीन, आफ्टर, अगेंस्ट, beyond, behind, before, toward, since, inside, outside, etc. अभी जो हमने फर्स्ट टाइम बताया आपको सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत जो प्रीपोजिशंस पाए जाते हैं इनकी स्पेलिंग छोटी होती है, वन वर्ड्स होते हैं. और ये जो प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत प्रीपोजिशन हम लोग देख रहे हैं, ये ऐसे देखने में लग रहा है जैसे एडजेक्टिव की तरह, थोड़ा सा उससे बड़ी स्पेलिंग्स होती है. हाउ टू यूज ऑफ द प्रीपोजिशंस आई विल टेल यू. और थर्ड इज फ्रेजल प्रीपोजिशन. तीसरा जो प्रीपोजिशन होता है वो फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है. इनका जो सबसे मेन बात ये है कि ये थोड़ा सा बड़ा होता है और दो शब्दों से मिलकर के दो बना होता है. जैसे अकॉर्डिंग टू, अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, इन केस ऑफ, रादर देन, बाय मीन ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, on account of, etc. Now they will study some important use of the preposition, but today I will tell you some important use of the preposition. I will tell you all the uses of preposition in a special video. हम आपको आज कुछ uses बताएंगे preposition का, और स्पेशल यूजेस प्रीपोजिशन का एक वीडियो लेक्चर अलग से आपको दिया जाएगा. और यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं अलग से वीडियो लेक्चर पाने के लिए प्रीपोजिशंस के यूज का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ प्रीपोजिशंस के यूज बता देते हैं. यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन में सबसे पहले हम आपको बताते हैं यूज ऑफ इन हम कहां पे करते हैं. तो यूज ऑफ इन हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें मंथ्स मिलता है, ईयर, सेंचुरी, सीजन, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पास्ट, फ्यूचर, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये सारी चीजें जहां पे मिलते हैं वहां पे हम इन का यूज करते हैं. एग्जांपल में हम लोग समझते हैं द फाइनल एग्जाम विल स्टार्ट इन द मार्च. द फाइनल एग्जाम विल स्टार्ट इन द मार्च. तो यहां हमें मार्च मिला है, इसलिए हमने यहाँ पे इन का यूज करा हुआ है. सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग देखें, आई शैल टीच यू इन द इवनिंग. मैं आपको कब पढ़ाऊंगा? शाम में. तो इसलिए इवनिंग मिला, तो हमने यहाँ पे इन का यूज करा हुआ है. इस तरह से थर्ड एग्जांपल में देखें, शी वाज बॉर्न इन 1887. वो 1887 यानी 1887 में पैदा हुई थी. तो यहाँ पे चूंकि हमें फाइनल टाइम मिला हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन का यूज किया हुआ है. इसके अलावा और भी हम इन का यूज करते हैं, इसको भी हम आपको बताते हैं. और इन का यूज हम करते हैं जहां पे हमें इनक्लोज प्लेस होता है. इनक्लोज प्लेस का मतलब जहां पे सेफ होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ हो, वहां पे हम इनक्लोज प्लेस यानी कि अराउंड में जो होता है वहां पे हम इन का यूज करते हैं. जैसे इन द रूम, इन द गार्डन, इन अ ट्रेन, इन कार, इन इंडिया, इन एशिया, इन द गंगा, etc. इन सारी जगहों पे भी हम इनका यूज करते हैं. जैसे वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, यहां पे हमें गार्डन मिला तो यहां पे हमने इनका यूज किया. सेकेंड एग्जाम्पल में, सी लाइव्स इन इंडिया, वह इंडिया में रहती है, तो यहां पे इंडिया के साथ भी इनका यूज हुआ. इसी तरह से हम इनका यूज वहां पे भी करते हैं जहां पे हमें कोई शेप मिलता है, कोई कलर मिलता है, कोई साइज मिलता है, या इसके अलावा जहां हमें बिलीफ सिस्टम की बात हो, ओपिनियन की बात हो, इंटरेस्ट हो, या किसी फीलिंग्स की बात होती है, तो वहां पे भी हम किसी भी सेंटेंस में उसके पहले हम इनका यूज करते हैं. एग्जाम्पल में हम देखें,
दिस पेंटिंग इज मोस्टली इन रेड। यहाँ पे हमें कलर की बात हुई तो इसके पहले हमने इन का यूज किया। ऐसे द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ सर्किल, तो जो बच्चे हैं वो कहाँ खड़े हैं, सर्किल में खड़े हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, इन का यूज किया, क्योंकि हमें यहाँ पे शेप मिल रहा है। इस तरह से थर्ड एग्जांपल में हम देखें तो आई डोंट बिलीव इन द नेक्स्ट लाइफ, मुझे दूसरे जीवन में या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, तो यहाँ पे बिलीव की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने इन का यूज किया। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां पे बताऊं आपको, आई हैव नो इंटरेस्ट इन द डांस, मुझे डांस में कोई रुचि नहीं है, तो जैसे इंटरेस्ट की बात आई यहां पे इनका यूज हो गया। अब इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एट के बारे में, तो हम लोग जानेंगे कि एट का यूज कहां कहां पे करते हैं। सो सर इसके बाद जानते हैं यूज ऑफ एट। यूज ऑफ एट का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें एग्जैक्ट टाइम मिलता है, और एग्जैक्ट पॉइंट या स्मॉल प्लेस के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे एट 9 o'clock, एट सनराइज, एट प्रेजेंट, एट नून, एट मिडनाइट, एट लंच टाइम। इसी तरह से एट रेलवे स्टेशन, एट बस स्टॉप, एट स्कूल, एट बुक डिपो, एट शॉप, एट टेम्पल। इस तरह से जब कोई एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा या स्मॉल प्लेस मिलेगा या एग्जैक्ट टाइम होगा तो वहां पे हम एट का यूज करते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम देखें तो राइट किया हुआ, आई विल मीट यू एट 9 AM। तो जैसे ही मैं आपसे मिलूंगा कब, एट 9 AM, 9 बजे सुबह हम आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही एग्जैक्ट टाइम मिला है हमने यहाँ पे एट का यूज किया हुआ है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में हम लोग देखें तो आई मेट हिम एट बस स्टॉप, मैं उससे मिला था कहां पे, बस स्टॉप पे। तो बस स्टॉप इट इज अ स्मॉल प्लेस, या आप कह सकते हो एग्जैक्ट पॉइंट, तो कि कंफर्म हो रहा है कि हम उससे कहां पे मिले थे, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एट का यूज किया। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल में हम लोग देखें तो ही केम टू मी एट मिडनाइट, तो वह जब मेरे पास आया तो निश्चित टाइम था, क्या था, एक एग्जैक्ट टाइम था, तो हमने क्या यूज किया, एट का। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में आई शैल वेट फॉर यू एट स्कूल, मैं आपका इंतजार करूंगा कहां पे, एग्जैक्ट पॉइंट एग्जैक्ट प्लेस की बात हो रही है, स्मॉल प्लेस की, तो इसलिए यहां पे भी एट का यूज हुआ। इसके साथ साथ अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑन, जो कि एट हमने जाना, और एट के बाद हम आपको बताएंगे ऑन का यूज हम कहां पे करते हैं। तो जानते हैं हम लोग यूज ऑफ ऑन। ऑन का यूज हम करते हैं जहां पे हमें डेज मिलता हो, डेट, या जब कोई व्यक्ति ऑन वर्क हो किस पर, डिवाइस या मशीन के साथ काम करता हो, तो वहां पे भी हम ऑन का यूज करते हैं। कोई चीज जब एक दूसरे के ऊपर हो और टच में हो इस तरह से, तो वहां पे भी हम ऑन का यूज करते हैं। इंडिकेशन ऑफ बॉडी पार्ट, जब कहीं पे बॉडी पार्ट का इंडिकेशन होता है तो वहां पे भी हम ऑन का यूज करते हैं। आइए हम लोग इसको एग्जांपल में समझते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन 10th अप्रैल इन 1887, तो जैसे ही हमें क्या मिला, डेट या डेज मिला, इस हमने क्या यूज करते हैं यहाँ पे, ऑन। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल में हम देखें तो ही इज ऑन द फोन राइट नाउ, वो अभी कहां पे है, फोन पे है। फोन पे है इसका मतलब फोन पर नहीं है, फोन से बातचीत कर रही है, क्योंकि जब डिवाइस और मशीन की बात होगी तो हम वहां पे इसके लिए ऑन का यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो सी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर दिस मॉर्निंग, वह सुबह से ही, इस सुबह से ही कहां पे काम कर रही है, कंप्यूटर पर काम कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि डिवाइस और मशीन की बात हो रही तो हमने यहाँ पे ऑन का यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने बताया कि जब आपको कोई चीज किसी के टच पे हो तो द बुक इज ऑन माई टेबल, तो जब बुक टेबल पे है तो इसका मतलब होगा कि वो टच बना के रखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हम ऑन का यूज करे हुए हैं। नेक्स्ट देखें तो द स्टिक हिट मी ऑन माई शोल्डर, हमने बताया क्या, इंडिकेशन ऑफ बॉडी पार्ट, जैसे बॉडी पार्ट का इंडिकेशन होगा तो वहां पे हम स्टिक हिट मी ऑन माई शोल्डर, तो वहां पे हम ऑन का यूज कर दिए।
हम लोगों ने यूज ऑफ ऑन पढ़ा, इसके बाद इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था यूज ऑफ इन। तो आइए हम लोग जानते हैं कि यूज ऑफ इन और इन टू में डिफरेंट क्या होता है। तो इन का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे कोई चीज स्थिर होती है, जहां पे कोई चीज स्टे होती है, रुकी होती है। और इन टू का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे कोई चीज कंटिन्यूटी होती है, यानी कि गतिशील होती है, मोबाइल होती है, वहां पे हम इन टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग समझे, जैसे मैंने बताया आपको डिफरेंट इन और इन टू में। इन हमने बताया जब कोई चीज स्थिर होती है, जैसे ही इज इन द रूम, तो ये क्या है, ये स्थिर है, इसलिए हमने यहां पे इन का यूज किया। लेकिन अगर कोई चीज कंटिन्यू हो जाए, गतिशील हो जाए, मोबाइल हो जाए, तो हम उसका यूज क्या करेंगे, इन की जगह पे इन टू। जैसे द बॉय इज जंपिंग। अब हम देखें तो बॉय जंपिंग, यानी कि जो लड़का है वो कूद रहा है, कंटिन्यू है, गतिशील है, तो यहां पे इन टू हम राइट करेंगे, इन टू द रिवर। इस तरह से इन और इन टू में डिफरेंट होता है। इस प्रकार हम लोगों ने कुछ प्रीपोजिशंस की यूज जाना, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई विल गिव यू अ सेपरेट लेक्चर अबाउट द यूज ऑफ प्रीपोजिशन, so I will give you it, and this video we will know about the use of prepositions। उस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये प्रीपोजिशंस का यूज कहां कहां पे कैसे कैसे होता है, और एक एक डिटेल करके हम आपको उसको सेपरेट लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।